किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसानों के मुद्दे को उठाया, कहा कि किसानों को 18 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं मिला। सुनिए क्या है पूरा मामला। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय नायब सिंह सैनी जी, वो बार बार कहते हैं कि वो किसान हित में कार्य करते हैं और सरकार को पारदर्शिता से चला रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहते हैं जो एक जिला सोनीपत में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, किसानों के साथ अन्याय हुआ है और प्रशासन का जो काम करने का तरीका है इस मामले में वो बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है। किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जनवरी 2023 में एएमपी के साथ साथ रेलवे कॉरिडोर के लिए जमीन एक्वायरमेंट होने का आदेश आया। उस समय किसानों को बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा था। लगभग 8 से 9 महीने तक लगातार तिपड़ी टोल पे धरना चला। तो उस समय जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के आदेशानुसार उस समय जो तत्कालीन डीसी थे ललित शिवाज जी, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी कि भाई किसानों की बात को सुना जाए। तो पीड़ित किसानों की बात जब सुनी गई तो डीसी साहब ने कहा कि भाई जो हर साल जो कलेक्ट्रेट बढ़ना चाहिए था वो इनका नहीं बढ़ा है 3-4 साल तक, तो इनका कलेक्ट्रेट बढ़ाया जाना चाहिए। तो पहले जो 29,62,000 रुपया कलेक्ट्रेट के अनुसार बड़े थाने के, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बड़े थाने का जिक्र कर रहा हूँ, ऐसे टोटल 18 गांव थे। तुर्कपुर का भी है, उसमें पाई के किसान भी हैं, उसमें पलादपुर के डोली के भी किसान भी हैं, उसमें जो मल्ला माजरा के भी जो उसमें किसान हैं। तो कुल मिला के टोटल सोनीपत जिले के 18 गांवों के उसमें किसान हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पे मेरे पास जैसे एक ये है कॉपी, ये बड़े थाने की है, तो इनका पहले कलेक्ट्रेट माना गया था 29,62,000 रुपया। लेकिन जब डीसी साहब के नेतृत्व में बनी और कमेटी ने सिफारिश करी कि भाई इनका कलेक्ट्रेट तो 39 लाख होना चाहिए, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि ठीक है भाई, इस कमेटी की सिफारिश को मंजूर करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब सरकार ने हरियाणा को मिलने वाले पानी की आपूर्ति में कटौती की, जिसके बाद हरियाणा में पानी की किल्लत हो सकती है। इसीलिए इस पूरे मामले पर लगातार बवाल चल रहा है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कलेक्टर रेट के अनुसार ही इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए और 9% का ब्याज भी दिया जाना चाहिए। तो जो उस कमेटी ने सिफारिश करी थी और जिसको मानने की बात कही थी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने, उसको ही कमिश्नर साहब ने ओके कर दिया था। और ये जो आदेश आया था, मैं भाई से कहूंगा दिखा दे एक बार, जो आदेश आया था ये 8 फरवरी 2024 को आया था। लेकिन आज साथियों 2 मई 2025 होगी, यानी 14 महीने हो गए, बढ़ा हुआ मुआवजा किसान को अब तक नहीं मिला है। पहले जो यहाँ पे डीआरओ थे हरिओमत्री जी, उन्होंने बताया था कि टोटल 18 करोड़ रुपया बढ़ा हुआ मुआवजा बनता है सोनीपत जिले के किसानों का। साथियों 18 करोड़ रुपया, 14 महीने हो गए, लेकिन ये 18 करोड़ अब तक पता नहीं कहां है। ये सारे पीड़ित किसान आ जाए हुए हैं। ये तुर्कपुर से है, ये भी तुर्कपुर से है, ये बड़े थाने से है, ये पलादपुर के डोली से है, ये हमारे भाई बड़े थाने से है। इसके अलावा और सारे ये पाई गांव से है, सारे तुर्कपुर से है, ये भी तुर्कपुर से है। ये किसान आज मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक तरफ पूरे स्टेट पे पारदर्शिता से सरकार चलाने का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 14 महीने हो गए, किसानों का बढ़ा हुआ 18 करोड़ का मुआवजा अब तक किसानों को नहीं मिला। हम ये मांग करते हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए। इस पैसे का ब्याज कौन खा रहा है? क्या रेलवे वाले खा रहे हैं, क्या जिला सत्र के अधिकारी खा रहे हैं, या फिर कोई राजनेता खा रहा है? और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो दोषी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लिखितम में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा बनाई गई कमेटी के आदेशानुसार जो किसानों का सोनीपत जिले का 18 करोड़ का जो बढ़ा हुआ मुआवजा मंजूर हुआ है, वो मुआवजा जल्द से जल्द किसानों को दिया जाना चाहिए। और जो 14 महीने का डिले हुआ है, इसकी वजह से ब्याज समेत ये 18 करोड़ का मुआवजा सोनीपत जिले के किसानों को दिया जाना चाहिए। हम आपसे ये मांग करते हैं। आज हमने जिला सोनीपत के जो हमारे यहाँ पे डीसी साहब हैं, उनके माध्यम से आज हमने आपको एक मांग पत्र भी भेजा है। हम उम्मीद करते हैं आप हमारे किसानों के मांग पत्र पे गौर करेंगे और जो किसानों के साथ जो एक गलत व्यवहार हो रहा है, जो एक दुर्व्यवहार हो रहा है, इस चीज को खत्म करने का काम करेंगे और किसानों को उनके हक, इंसाफ और न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। ऐसी हमारी आपसे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।